Hello bachcho, let's read the question. The question says which is not an X-linked recessive disease. Option A beta thalassemia, option B hemophilia, option C color blindness या फिर option D glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Okay, so this will be glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है X-linked recessive diseases. अब X-linked recessive diseases को अगर समझना है तो हमें सबसे पहले थोड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में समझना होगा. जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो होता है किसी भी एक जीन में किसी भी कारण की डिसफंक्शन की वजह से. अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होता है किसी एक जीन में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जहां पे क्रोमोसोम का नंबर में ही हमें एब्रप्शन देखने को मिलता है. मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो है या तो नॉर्मल से ज्यादा होता है या कम होता है. तो यहाँ पे हम मेजरली फोकस करेंगे ऑन द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अगेन जो है दो टाइप के हो सकते हैं. एक हो सकता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जहाँ पे जो डिजीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो जीन्स है, जो जीन का म्यूटेशन है वो किसी भी एक सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, आइदर एक्स क्रोमोसोम पे या फिर वाई क्रोमोसोम पे. और दूसरे है ऑटोसोमल डिसऑर्डर. ऑटोसोमल डिसऑर्डर जहाँ पे म्यूटेशन जो है वो किसी एक ऑटोसोम में देखने को मिलता है. अब सेक्स लिंक डिसऑर्डर के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करें हीमोफीलिया का तो इसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल जीन म्यूटेशन है वो हमें एक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है. सिमिलरली ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase डेफिशिएंसी के वजह से जो बीमारी दिखाई देती है बॉडी में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन भी हमारे बॉडी में एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है. जबकि अगर हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर में अ वेरी गुड एग्जांपल इज थैलासीमिया या फिर हम बोल सकते हैं बीटा थैलासेमिया. बिकॉज यहाँ पे ये जो बीमारी होता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन चेन. बीटा ग्लोबिन चेन हमारे बॉडी में ऑटोसोम जो है वो कोड करता है और वहां पे म्यूटेशन की वजह से क्या होता है बीटा थैलासेमिया हमें देखने को मिलता है. सो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा डिजीज है जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज नहीं है. दैट विल बी ऑप्शन ए बीटा थैलासेमिया. बाकी सारे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स है. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.